दोस्तों, मैं सविता पाठक और आप लोग देख रहे हैं स्टडी इंडिया। आज मैं यहाँ पर आपको वर्णमाला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ और मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो आईएमपी हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है और मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले किसी भी विषय की शुरुआत करने के लिए उसकी नींव का पता होना चाहिए। तो हिंदी को पढ़ने से पहले वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्ण क्या होते हैं? जब अपने को ये पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है। तो वर्ण वे ध्वनियां हैं जो खंडों में विभाजित नहीं होती है। वर्ण क्या है? जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हुआ अपना वर्ण। अब इसके बाद दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अपन ने टॉपिक डाला है वर्णमाला, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वे कहलाती है हमारी वर्णमाला। अब यहाँ पर वर्णमाला अपन ने पढ़ ली कि भैया जो वर्ण होते हैं उनका जो व्यवस्थित रूप होता है वो होती है वर्णमाला। वर्णमाला को भी यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है यहाँ पर स्वर और दूसरा है यहाँ पर व्यंजन। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। इससे ही हम हमारे विषय को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब स्वर कितने होते हैं, इनके स्वर के प्रकार कितने होते हैं, ये हर एक एग्जाम में जैसे कि एमपीएसआई, पीएससी, यूपीएससी और अदर एग्जाम जो होते हैं जैसे महिला पर्यवेक्षक वगैरह, इन सब में हिंदी की डिमांड होती है और इन सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें हम बिना किसी रुकावट के आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ के ऋषि जी, ए की एड़ी, ऐ की ऐना, ओ की ओखली, औ की औरत, ये सारे क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं दोस्तों। मैंने बोला है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 11 प्रकार के होते हैं। जैसे कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ के ऋषि जी, ए की एड़ी, ऐ की ऐना, ओ की ओखली और औ की औरत। अब दोस्तों यहाँ पर स्वर तो सभी ने पढ़ाए हैं, परंतु अधिकांश क्या होता है कि स्वर पढ़ाने के बाद छोड़ दिया जाता है। परंतु यहाँ पर ए की एड़ी से लेके औ औरत तक स्वर होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? यहाँ पर 52 होते हैं दोस्तों। कुल वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पर बहुत विवाद है, परंतु ये जो मैं वर्ण बता रही हूँ ये परफेक्ट वर्ण है। हर एग्जाम में इसको सही माना गया है। तो कुल वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पर 52 होते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की बारी आई। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त का अर्थ होता है दो वर्णों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पर संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स। अब झ आपका काय से बना हुआ है? का प्लस श से। ठीक है, का प्लस सा से मिलके झ बना है। त्रा काय से बना है? ता प्लस रा से मिलके त्रा बना है। ज्ञ किससे बना है? जा प्लस इया से बना है। और श किससे बना है? सा प्लस रा से मिला है। संयुक्त व्यंजन अर्थात दो वर्णों से मिलकर बना हुआ। और संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में। तो संयुक्त व्यंजन की यहाँ पर संख्या कितनी है? 4 है। अयोगवाह, अयोगवाह जो कि ना तो स्वर है ना ही ये व्यंजन है। किशोरी दास वाजपेयी जी ने इसमें बोला है कि अयोगवाह 2 है। कौन कौन से? अम हो रहा है, और ना तो ये स्वर की गिनती में आते हैं ना ही ये व्यंजन की गिनती में आते हैं। अब दोस्तों इसके आगे है द्विगुणीय वर्ण। द्विगुणीय वर्ण क्या होता है? इन दोनों अक्षरों से
शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जो द्विगुणी वर्ण है ड और ढ, इन शब्दों से क्या होता है, इन वर्णों से क्या होता है, इन अक्षरों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारा आपका क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और नेक्स्ट जो आपका आईएमपी क्वेश्चन है ये है क्रम। अब आपको इसमें क्रम बताना है कि वर्ण के बाद क्या आता है, वर्ण के बाद अक्षर आता है, फिर इसमें बताना है कि अक्षर के बाद क्या आता है, तो अक्षर के बाद शब्द आता है, फिर आपको बताना है शब्द के बाद क्या आता है, उपवाक्य आता है, फिर उपवाक्य के बाद आपका मेन वाक्य बनता है। तो एग्जाम में अधिकांश ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मैंने ये जो वीडियो में आपको ये चीजें बताई है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको घर पर स्टडी करें और ये हर एग्जाम में आती हैं और इनकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए